अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्रेब्स साइकिल के बारे में स्टडी किया, जिसका दूसरा नाम था सिट्रिक एसिड साइकिल, या हम उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उसके इनर्जेटिक्स को डिस्कस करना है। इनर्जेटिक्स का मतलब ये है कि हमने देखना ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटीपीज कितने प्रोड्यूस होते हैं इन द रिजल्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो अगर आपने क्रैब साइकिल अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया हो, समझ लिया हो, तो आपको वो इंटरमीडिएट्स और वो सबस्ट्रेट्स याद होंगे कि कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। क्लियर? लेकिन आपके आसानी के लिए, ताकि आप रिमाइंड कर सको, मैंने इसकी दूसरी उस पे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने क्रैब साइकिल को अगेन यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ताकि आप इसको यहाँ से भी मैच कर सको और अंडरस्टैंड कर सको कि कौन से स्टेप में कितने एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया है। पहले टेबल की जो उसकी रॉ है उसमें मैंने लिखा है, उसके कॉलम में हमने लिखा है कि इंटरमीडिएट या सबस्ट्रेट कन्वर्जन। मतलब अगर आप एनर्जेटिक्स ऑफ क्रैब साइकिल को डिस्कस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कौन से स्टेप को डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस के साथ कि आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, तो हमारे पास NADH प्रोड्यूस होता है। NADH 3 ATP प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च हम 3 की जगह 2.5 एटीपीज को मेंशन करते हैं। तो जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो 2.5 एटीपी प्रोड्यूस हुए। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के दौरान NADH प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे भी NADH जनरेट होता है। इसका मतलब हुआ कि अगेन 2.5 एटीपीज आर प्रोड्यूसिंग। अब 2.5 एटीपीज का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो वो 2.5 एटीपीज के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे 3 की जगह 2.5 का फिगर यूज करते हैं। इसी तरह से जिस स्टेप में सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट, वहां पे हम देखें तो जीटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जीटीपी का मॉलिक्यूल 1 एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी एनर्जी 1 एटीपी के बराबर होती है। 1 एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द जीटीपी। अगले स्टेप की बात करते हैं। फिर हमारे पास एक स्टेप है जिसमें सक्सिनेट इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्यूमरेट। वहां पे हमारे पास FADH2 की जनरेशन होती है, FADH2 प्रोड्यूस होता है। FADH2 के लिए हम कहते हैं कि ये 2 ATP प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वही बात, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कैलकुलेशन वी विल मेंशन 1.5 एज अ फिगर ऑफ एटीपी। इसके बाद हमारे पास स्टेप है जिसके अंदर मेलेट इज कन्वर्टिंग इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। यहां पे भी हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो एटीपी की अमाउंट जो है फिर वही यहाँ पे मेंशन की जाएगी। क्या मतलब यहाँ पे एटीपी की अमाउंट मेंशन की जाएगी 2.5, क्योंकि NADH यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो डे स्टूडेंट्स, आप ये तमाम स्टेप्स अगर देखना चाहो, एक दफा रिमाइंड करना चाहो, एक दफा रिपीट करना चाहो, तो यहाँ पे आपको TCA साइकिल नजर आ रहा है। You can see that isocitrate is converting into the alpha ketoglutarate, NADH is producing. Alpha ketoglutarate is converting into the succinyl CoA, again NADH is producing. Succinyl CoA is converting into the succinate, GTP is producing. Succinate is converting into the fumarate, FADH2 is producing. And in the last, malate is converting into the oxaloacetate, so again NADH is produced. तो dear students, जब हमने अपने टेबल की दूसरे कॉलम में एटीपीज के नंबर्स को मेंशन कर दिया, और जब हम इनको टोटल करते हैं, सम अप करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखते हैं द आंसर विल बी द 10 एटीपी। 10 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड पर 1 क्रैब साइकिल। ठीक है? यानी आप ये देखें कि ये जो NADH या FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है हमारा क्रैब साइकिल के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां पर ये एनर्जी जनरेट करने का कॉज बनते हैं, यानी कि एटीपीज प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक डिस्कस करते हुए साइकिल को अगर हम बात करें, तो हमारे पास 10 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये वाली बात भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि थ्रू ग्लाइकोलाइसिस व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट, देयर आर द प्रोडक्शन ऑफ द 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल भी 2 दफा
अकर होगा, ये साइकिल भी 2 दफा रिपीट होगा। तो एक साइकिल में अगर 10 एटीपी प्रोड्यूस होते हो और यही चीज एक दफा दोबारा रिपीट हो, तो हम कह सकते हैं कि जी क्रैब्स साइकिल के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन कितनी है? द आंसर विल बी द 20 एटीपीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस पर क्रैब साइकिल, तो आपका आंसर होगा 10 एटीपी। एंड हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द क्रैब साइकिल या थ्रू टू क्रैब साइकिल, तो आपका आंसर होगा 10 एटीपीज। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एनर्जेटिक्स डिस्कस की है क्रैब साइकिल की, ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारी बॉडी में साइकिल्स हो रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में साइकिल्स रखे हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट है? इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में HMP शंट को डिस्कस करेंगे, HMP शंट के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएट्स, कौन कौन से सबस्ट्रेट्स शामिल हैं, हाँ, उस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे।